आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता? उसने भी धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 100 सोनार की, 1 लोहार की। मतलब? उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहां एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती हैं। सिंपल साइंस जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये मेरे एरिया में बिना मुझे बताए क्या चल रहा है? कदे कहीं के कुछ नहीं पता तुझे। यहाँ 10 सालों से गॉडजिला रहता है रे। इंस्टाग्राम यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। 5 घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तो पुलिस में है ना? अरे तो निकालना हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी। यहाँ मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कब्रिस्तान है। यमराज के आगे भी प्रोटोकॉल चाहिए तुझे? आर्मी ने चाल चली और स्मोक बॉम्ब चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तब ये जोर की आवाज हुई, आंधी चलने लगी। सरकार ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है। अंदर गॉडजिला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी, हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोले दागने शुरू कर दिए। मदर गन की फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में 1 सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया? अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। तभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया। टेक द शॉट। इश्क का अंत अक्सर अजीब होता है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मोहब्बत को आखिरी बार देख रहा है। जो हादसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं, वो हादसा उस दिन हम पर गुजरा। जिस डे केयर सेंटर में रचना काम करती थी, वहां आतंकी हमला हुआ। बच्चे मारे गए। उनमें से एक सुहाना भी थी। सुहाना। और उनके साथ रचना, रचना, रचना।
बचा लेते। जहाँ तुम रहोगे वहाँ कोई नहीं मरेगा। ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत हो। क्या पता लगाओ, उसकी लाश न मिटा देंगे, इसकी लाश जब आप तैयार ना हो और युद्ध अचानक से गले आ पड़े तो समझो कुदरत तुम्हें सजा देना चाहती है। 6 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वही कर्मा हमारे आगे उतर रहा था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल गन्स, जो इसके स्मगलिंग में दखल दे उसे हम मारे। दैट्स इट। इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। सुहाना का बाप है ये, इसे मारेंगे नहीं, रोकेंगे। Don't move. Hands in the air. Freeze. पता था कि हमारी ही बचाई हुई आग हमारा घर जलाएगी। हमने जिनकी गन्स बचाई वो टेररिस्ट थे और उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस दिन एक बात और समझ में आई कि बंदूकें गलत हाथ में जाती हैं तो हादसे होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उनके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसे मैं भी नहीं जानता था। वो सहदेव तो नहीं था, कोई और ही था। से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है? उसे पकड़ने वाले को जब वो छूती है। आज मैं आपके बारे में ही बात करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है। पता है, आपकी गोलियों से लोगों में उम्मीद जागी है। आपने बंदूक को सुरक्षा का सिंबल बना दिया है। लाखों लोग शांति से सो पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरह लोग इस दुनिया में हैं। मुझे सच में गर्व हो रहा है कि आप मेरे हो। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है और हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। भगवान भी सर्वव्यापी है। जो आप करते हैं वही भगवान भी करता है। आप भगवान से कुछ कम नहीं है। वो मुझे बिना जाने भी प्यार करती थी। उसे लगता था कि मैं एक मसीहा हूं। मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं अब वो हर हथियार फूंक दूंगा जो गलत हाथों में नाच रहे हैं। सारे हथियार फूंक दूंगा। जब तक रचना जीवित थी सहदेव का जीवन झूठा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनका जीवन दृढ़ हो गया। उस हादसे ने उन्हें योद्धा बना दिया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं वही बनूंगा जो वो चाहती थी। किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होने दूंगा। मेरा निशाना लोगों की जान लेता था, लेकिन अब बचाएगा। अब हथियार उन्हीं हाथों में होंगे जो लोगों की जान बचाने के लिए बढ़े, जो लोगों के लिए न